Kids time. ये है जादुई जंगल नौरेना, जहाँ हर दरख्त सांस लेता है, हर फूल मुस्कुराता है और यहाँ रहती है एक नन्ही सी रोशनियों की परी नूरी। नूरी खेलते खेलते अचानक रुक जाती है। झाड़ियों के पीछे से दर्द भरी आवाज आती है। कोई है, मेरी मदद करो। नूरी हैरान होकर, ये कौन है? लगता है कोई मुश्किल में है। नूरी झाड़ियों के करीब उड़कर पहुंचती है। वहां एक नन्हा हिरन शेरू कांटों में फंसा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू है। नूरी नरमी से कहती है, अरे प्यारे हिरन, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। शेरू डरते हुए बोला, लेकिन ये कांटे बहुत सख्त हैं, तुम्हें चोट ना लग जाए। नूरी मुस्कुराकर, मैं नूरी हूँ, रोशनियों की परी, तुम बस देखते जाओ। नूरी अपने परों को हिलाती है। रंगीन रोशनी की किरणें कांटों पर पड़ती हैं। कांटे आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं और शेरू आजाद हो जाता है और उछलकर खड़ा हो जाता है। फिर शेरू खुशी से बोला, वाह, तुमने मेरी जान बचा ली, शुक्रिया नूरी। और फिर नूरी बोली, शुक्रिया की जरूरत नहीं, दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। शेरू चमकती आंखों से, नूरी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और नूरी हंसते हुए जवाब देती है, हाँ जरूर, लेकिन दोस्त होने का एक असूल है, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना होगा। शेरू खुशी से उछलने लगा। मैं वादा करता हूँ, अब से हम हर खेल और हर काम एक साथ करेंगे। और फिर नूरी और शेरू एक साथ खेलने लगते हैं। कभी तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, कभी झील के पानी में अक्स देखकर हंसते हैं, कभी फूलों से हार बनाते हैं। और यूं नूरी और शेरू की दोस्ती की शुरुआत हुई। एक दोस्ती जो इन्हें अंधेरों से रोशनी तक, खौफ से हंसी तक ले जाने वाली थी। सुबह का वक्त है और जंगल में परिंदे चहचहा रहे हैं। नूरी और शेरू जंगल के रास्ते पर खुशी खुशी जा रहे हैं। और शेरू पुरजोश लहजे में बोला, नूरी, आज हम कहाँ चलें? कल हम झील के किनारे खेले थे। नूरी मुस्कुरा कर बोली, शेरू, आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाऊंगी, रंगों का बाग। वहाँ फूल सिर्फ खुशबू नहीं देते, बल्कि बातें भी करते हैं। और शेरू हैरान होकर बोला, क्या? वाकई फूल बातें करते हैं? अरे वाह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक बड़े दरख्त के पीछे से रंगों का जादुई बाग नजर आता है। फूल कौसे किज़ा के रंगों की तरह जगमगा रहे होते हैं। नूरी और शेरू बाग में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो करीब आते हैं, फूल अपनी पत्तियां हिलाने लगते हैं और नरम आवाज में बातें करने लगते हैं। पीले फूल खुशी से बोले, खुश आमदीद नूरी, तुम्हारे साथ ये नया दोस्त कौन है? नूरी फख्र से बोली, ये है शेरू, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। फिर लाल फूल बोलते हैं, नूरी, दोस्ती तो हमारे रंगों जैसी है,
अगर सब रंग मिल जाए तो दुनिया खूबसूरत हो जाती है। फिर शेरू पुरजोश लहजे में बोला, क्या तुम वाकई अपने रंगों से खुशी दे सकते हो? और फिर नीला फूल बोलता है, जी हाँ, हर रंग का एक जज्बा है। पीला खुशी का, लाल मोहब्बत का, नीला सुकून का। अचानक बाग के एक कोने से स्याह धुआं उठने लगता है। एक काला कांटेदार पौधा जमीन से उभरता है। उसकी आवाज करख्त और डरावनी है। और फिर काला पौधा कुर्राते हुए, अब ये रंग हमेशा के लिए मदम हो जाएंगे। ये बाग मेरा है। फूल घबराकर अपनी पत्तियां समेट लेते हैं। उनके रंग मदम पड़ने लगते हैं और फूल डरते हुए बोलते हैं, नूरी, हमारी रोशनी खत्म हो रही है, कुछ करो। शेरू घबरा कर बोला, नूरी, ये बहुत ताकतवर लग रहा है, हम क्या करेंगे? नूरी पुर इत्माद लहजे में, दोस्ती का रंग सबसे रोशन होता है। जब हम एक साथ हों तो कोई अंधेरा जीत नहीं सकता। नूरी अपने परों को फैलाती है। रोशनी की किरणें निकलकर बाग पर पड़ती हैं, लेकिन काला पौधा रोशनी रोकने की कोशिश करता है। और शेरू जोर से बोलते हुए, नूरी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शेरू अपनी छोटी सी ताकत से पौधे को धकेलता है, जबकि नूरी अपनी रोशनी को और तेज कर देती है। रोशनी कौसे कज़ा की शक्ल इख्तियार करती है और पूरा बाग जगमगा उठता है। काला पौधा धुआं बनकर गायब हो जाता है और फूल फिर से रोशन हो जाते हैं। उनके रंग पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। लाल फूल खुशी से बोला, शुक्रिया नूरी और शेरू, तुमने हमारे रंग वापस ला दिए। नीला फूल बोला, तुम्हारी दोस्ती का वाकई सबसे कीमती रंग है। और फिर शेरू मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं जान गया हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और दोस्ती है। नूरी खुशी से, और ये ताकत हमेशा अंधेरे को भगा देती है। सब फूल गाने लगते हैं। नूरी और शेरू हंसते और खेलते हैं। यूं नूरी और शेरू ने सीखा कि रंगों की असल ताकत जज्बात में है और सबसे रोशन रंग दोस्ती का है। तो दोस्तों, नूरी और शेरू का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।